मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। ब्रजभूषण शरण सिंह एक बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब मुझे मौका नहीं देगी। मीडिया से बातचीत करते दौरान ये भी कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब मुझे दोबारा अब कभी भी मौका नहीं देने वाली है। आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस तरीके का बयान उनके द्वारा क्यों दिया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी सच में अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्रजभूषण को मौका नहीं देगी? क्योंकि अब उनके बेटे को कैसरगंज से मैदान में उतार दिया गया है, बेटे ने जीत भी दर्ज कर ली है। अब ब्रजभूषण शरण लगातार मुश्किलों में भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिला पहलवानों का जो मुद्दा है उसमें वो आरोपी साबित हो चुके हैं। क्या ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते नजर आएंगे? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2027 के विधानसभा चुनावों में दावेदार के तौर पर नजर आएंगे? आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, जिस तरीके से ब्रजभूषण एक बयान दे देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अब कभी भी मौका नहीं देने वाली, आखिरकार ब्रजभूषण ये बयान क्यों दे देते हैं? क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाते हुए नजर नहीं आ सकते? क्योंकि जहाँ ब्रजभूषण कहते थे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो वो दबदबा जो है वो खत्म होने की कगार पर आ गया है। देखिए, दबदबा खत्म नहीं हो रहा है शालिनी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा है। अगर आप देखें तो इस बार का लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का जो टिकट काटा गया था वो एक बड़ा, अगर आप देखें, प्रभाव ब्रजभूषण शरण सिंह पर डालता नजर आया है, क्योंकि उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारना, और करण भूषण सिंह की भी अगर आप बात कर लें तो उन पर भी जिस हिसाब से इस वक्त तमाम मामले चलते नजर आ रहे हैं, आप याद करें जिस हिसाब से बच्चों को रौंदने का मामला कहीं ना कहीं उठा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो मामला ऐसे दबा कि अब कहीं ना कहीं आप देखें वो रेत में मिल चुका है। वो परिवार जो है वो लगातार, वो जो पीड़ित परिवार है जिनके बच्चों को खत्म कर दिया गया था उस काफिले द्वारा, जिस काफिले में करण भूषण सिंह मौजूद थे, वो पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगाता आ रहा था, मांग करता आ रहा था, लेकिन गरीबी ने उनको इतना ज्यादा मारा कि कहीं ना कहीं करण भूषण सिंह को भी इस बात का एहसास तो अंदर ही अंदर जरूर होगा कि जो उन्होंने किया है उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर उनकी वजह से आधे से ज्यादा अगर आप देखें तो मुसीबतें जो आई हैं वो कहीं ना कहीं अपने बेटे की वजह से आई है। और वहीं दूसरी ओर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की स्थिति की बात कर लीजिए तो यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह बुरी तरह से फंस रखे थे। दिल्ली हाईकोर्ट तक मामला चला गया था, उन पे आरोप तय कर दिए गए थे, आरोपी नहीं बने लेकिन आरोप तय कर दिए गए। उसके बाद सुनवाइयां तक नहीं हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला भी कहीं ना कहीं दबता चला गया। इस समय की मौजूदा स्थिति की अगर आप बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश में ही जो केसरगंज की सीट है, इस केसरगंज की सीट में सबसे ज्यादा अधिक राजपूतों का और जाटों का वोट बैंक है। हरियाणा के बाद अगर आप केसरगंज की सीट उत्तर प्रदेश में अगर आप इस पर गौर करेंगी तो सबसे ज्यादा राजपूत वोट बैंक आपको यहीं से देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह की जो छवि है वो खराब हो रही है, और जो हाल ही में उन्होंने ये बड़ा बयान वो देते जो नजर आए थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको आने वाले समय में मौका नहीं देगी, ये भी एक बहुत ही अहम बयान है। इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि योगी आदित्यनाथ पर आप सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों पर आप सवाल उठा रहे हैं। आपका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी आपको मौका नहीं देगी, बीजेपी आपको आगे नहीं करेगी। तो देखिए, तमाम बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं हाल ही के समय से बयानों के तौर पर जो उठते नजर आए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं वो अहम बयान दे रहे हैं। और हाल ही में आप देखिए ये बयान तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिया ही था कि भारतीय जनता पार्टी उनको मौका नहीं देगी, लेकिन उससे पहले भी जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ पर, योगी मॉडल पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते नजर आए थे, साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि मैं अपने गुरु योगी आदित्यनाथ को नहीं मानता, अगर मेरे गुरु भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो वो केवल प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उन्हीं के चिन्ह पर, उनके पद चिन्ह पर मैं कहीं ना कहीं लड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। अब इस समय की स्थिति पर अगर गौर करें शालिनी, तो कहीं ना कहीं मौजूदा स्थिति में ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि ना तो वो किसी दूसरे दल में शामिल हो पा रहे हैं, हालांकि वो चाहते हैं कि वो अन्य किसी दल में जाकर शामिल हो जाए, लेकिन दूसरी ओर ना वो भारतीय जनता पार्टी में रह पा रहे। तो देखिए, बहुत बड़ा प्रभाव है जो इस समय ब्रजभूषण पर चल रहा है। बिल्कुल, ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, क्योंकि उन्हें अब अपनी सियासत को लेकर भी जो डर है वो सताता हुआ नजर आ रहा है। कैसरगंज से उनका टिकट कटा, वो भी इस कारण से कटा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिला पहलवानों का जो मुद्दा है उसमें पूरी तरीके से घिर जाती अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को मौका दे दिया जाता।
वहीं महिला पहलवानों ने ये मांग भी रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे साथ न्याय करे और ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से टिकट ना दिया जाए। तो ऐसा हुआ भी, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रजभूषण को नहीं मिला तो उनके बेटे करण भूषण को टिकट मिल जाता है। ऐसे में महिला पहलवान उस समय भी ये कहती नजर आती है कि आज भारत की महिलाओं की हार हो गई है। इस तरीके से ट्वीट पर वो अपना दुख जताती हुई नजर आती है, अपना आक्रोश जताती हुई नजर आती है। ऐसे में आश्रुति, अब क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जल्दी भारतीय जनता पार्टी का साथ है वो छोड़ते हुए नजर आएंगे और समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह कब किस वक्त जाकर दल बदल ले, इस पर अभी भी कोई भी आप देखें तो औपचारिक मोहर नहीं है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह कभी भी अपने पार्टी का दल जो है वो बदल सकते हैं, यानी सीधे तौर पर कहते हैं पार्टी बदल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, किसी भी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं। चाहे आप सपा की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी अन्य दल की बात कर लीजिए, किसी भी दल में जाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल होते नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त की स्थिति की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह अगर अभी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे तो उनका जो वोट बैंक है वो उनसे कहीं ना कहीं छिटक जाएगा, और इसी का डर है उन्हें कि उनका वोट बैंक उनसे ना छिटके। अगर वोट बैंक छिटक गया तो स्थिति ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चली जाएगी, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले समय में खिलाफत का मोर्चा अगर खोलती है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाला मुद्दा होगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के पास एक अहम वोट बैंक है और उसी वोट बैंक का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी उसका इस्तेमाल करना चाहती है, अखिलेश यादव उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि रणनीतियां हैं, लेकिन रणनीतियों को बनाने के लिए और रणनीतियों को सुधारने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे चेहरे की जरूरत है। और वो ये भी बात जानते हैं, आप याद करें जब उन पर यौन शोषण का मामला चल रहा था, गंभीर परिस्थितियों में लगातार दिल्ली हाई कोर्ट के चक्कर काटते नजर आ रहे थे, उस बीच भी तमाम कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने बड़े निर्देश पारित कर दिए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आप कोई भी बयान नहीं देंगे। ये साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर चर्चा की थी और साफ तौर पर कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो मामला चल रहा है उस पर मैं अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश देता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता मेरा ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देगा। संकेत के तौर पर देखें तो उसी समय से अखिलेश यादव बड़े संकेत बनाते नजर आ रहे हैं, बड़े संकेत देते नजर आ रहे हैं, और उनके संकेत साफ तौर पर इसी ओर जा रहे हैं कि कब किस वक्त ब्रजभूषण बाजी पलट ले, कब किस वक्त ब्रजभूषण जो है वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को बदल दे। इस पर अभी तक कोई भी मोहर नहीं लग पाई है। बिल्कुल, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला जो है वो अब उलझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते हैं। उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके नेता हैं। तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते हैं तो क्या वो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा सकते हैं? क्या वो, अगर समाजवादी पार्टी से उन्हें मौका मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हुए भी नजर आएंगे? सवाल कई हैं, लेकिन इनका जो जवाब है वो आने वाले समय में ही मिलेगा कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति करियर का अब क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।